नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का अधिकार, जिस पर देश में कई मौकों पर बहस हुई है, लेकिन अब इसको लेकर कानूनी लड़ाई भी जारी है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस पर विचार किया जाए। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि दरअसल देश की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको बता दें, भारत जो अलग अलग धर्म और समुदाय का देश है, अलग अलग पर्सनल लॉ है, लेकिन सभी के लिए समान नागरिक संहिता का अधिकार होना चाहिए। ये मांग लगातार देश में हो रही है और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, संसद इस पर विचार करे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी एक मामले पर सुनवाई के दौरान आई है, जहां हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपनी सलाह देते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी कोट किया और कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि समान नागरिक संहिता इस देश की जरूरत है, इसे जरूरी रूप से लाया जाना चाहिए, केंद्र सरकार इस पर विचार करे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा जो व्यक्त की गई आशंका है या डर उन्हें है, वो भी स्वैच्छिक नहीं बनाया जा सकता। इस बारे में 75 साल पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की ओर से जिक्र किया गया था, तो उन्हें भी इस पूरी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कोट किया है। लेकिन इसी के साथ हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि देश की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जुलाई 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह कहा गया था कि सरकार को समान कानून के दिशा में सोचना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, उनको उनके अधिकार के लिए ये बिल वो लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस पर एक राय बनाकर उचित समय पर इसे लागू किया जाना चाहिए। तो लगातार इसकी कवायद देश में हुई है कि इसे लागू किया जाना चाहिए। हर एक नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें, देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ एक तरफ 4 शादियों की इजाजत देता है, तो वहीं हिंदू सहित जो दूसरे धर्म हैं, वो सिर्फ एक शादी का नियम उसमें है और शादी की न्यूनतम उम्र भी इसके तहत तय की गई है, जहां अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जाहिर तौर पर जहां मुस्लिमों में जब लड़कियां बालिग हो जाती हैं तो वहां शादी कर दी जाती है, लेकिन दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। वहां 18 साल की उम्र के बाद ही लड़कियों का विवाह तय किया जाता है। ये तमाम अलग अलग नियम हैं जो अलग अलग पर्सनल लॉ में बनाए गए हैं। तो ऐसे में लगातार देश में ये मांग हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। अगर क्रिमिनल कोई केस है तो उसमें भी सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये मांग लगातार की जा रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते आए हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों के लिए अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ है और ऐसे में वो नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के बाद जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इस पर जरूर काम करेगी, संसद में इस पर चर्चा भी होगी और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से भी ये लगातार कहा गया है कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? दरअसल भारत में धार्मिक विविधता होने की वजह से हर एक धर्म समुदाय के धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों से हर एक नागरिक को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन समान नागरिक संहिता से देश के सभी नागरिकों को एक समान कानून के तहत न्याय पाने का अधिकार होगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होने की बात भी कही गई है। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसे लागू करने की कोशिश में लगातार केंद्र सरकार भी है।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश के संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान भी है। दरअसल अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। इसके मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। ये अनुच्छेद 44 में है और इस पर लगातार हाईकोर्ट में चर्चा हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जब पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी और दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से भी ये कहा गया था कि केंद्र सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए और उसी से हम ये जो देश में भेदभाव की नीति कहीं ना कहीं अपनाई जा रही है ये खत्म हो सकती है। जिस तरीके से लोगों को वोट बैंक के लिए हिंदू और मुस्लिम में बांटा जा रहा है वो खत्म हो सकता है। अगर सभी नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए एक समान कानून होगा तो जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो इससे सुलझ जाएंगी। फिर चाहे वो अलग अलग धर्मों में शादी की बात हो या फिर तलाक की बात हो, जमीनों को लेकर तमाम मामला हो या फिर क्रिमिनल केसेस हो, हर एक मामले में कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, भेदभाव खत्म होगा। धर्म, वर्ग, जाति, लिंग आदि के बावजूद एक समान नागरिक और व्यक्तिगत कानून का लाभ हर एक देशवासी को मिलेगा। और यही वजह है कि ओवैसी जैसे नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर राजनीति करती आई हैं, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने की है और साथ ही महिलाओं को लेकर तमाम जो आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर मढ़े जाते हैं कि इस तरीके से महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। इतना ही नहीं, युवा आबादी जो धर्म और जाति की बेटियों में जकड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उसे भी आज़ादी मिलेगी अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। और माना जा रहा है कि सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला ले सकती है क्योंकि अब हाईकोर्ट भी साफ तौर पर यह कह रही है कि ये देश की जरूरत है और ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। आने वाले वक्त में केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, क्या संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी या फिर नहीं, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि इस पर विचार किया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं सुनीत कुमार, उन्होंने दरअसल अलग अलग धर्मों के दंपति के मैरिज रजिस्ट्रेशन में सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा है कि ये समय की जरूरत है कि संसद में एकल परिवार कोड पर भी चर्चा होनी चाहिए, यानी अंतर धार्मिक जोड़ों को अपराधियों के रूप में शिकार होने से बचाया जाए। यानी जिस तरीके से अलग अलग धर्मों के जो युवा हैं वो शादी करते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें किस तरीके से उन पर अत्याचार होते हैं, उन्हें पूरे मामले में घसीटा जाता है, तमाम आरोप उन पर लगाए जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। एकल परिवार कोड पर भी चर्चा होनी चाहिए, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि अब संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि क्या देश में शादी और रजिस्ट्रेशन को लेकर अलग अलग कानून होने चाहिए या फिर नहीं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि अंतर धार्मिक जोड़ों में जिस तरीके से वो अपराध का शिकार होते हैं उन्हें बचाया जाए। अलग अलग धर्मों के अगर लड़की लड़का शादी एक दूसरे से करते हैं तो वो किसी भी अपराध का शिकार ना हो, वो ऑनर किलिंग का शिकार ना हो। ये टिप्पणी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से की गई है। केंद्र सरकार को इन तमाम चीजों पर विचार करना चाहिए। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया है और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस पार्टी की आखिर इस पर क्या दलील होगी, क्या कुछ कहा जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें, ये फैसला अपने आप में बड़ा फैसला होगा क्योंकि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। ये मांग लगातार देश में हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।